ऐसे बच्चे हैं, वो बीमार है क्या तृप्त में? लो आ जाओ, आज हम करते हैं इसकी इलिस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है जी। इलिस्ट्रेशन मैं इलिस्ट्रेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कंफर्म कर सको हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल भी सारे करवाऊंगा। जहां से मेन प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे मैं पूरे प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगा, एक भी छोड़ूंगा नहीं, आई गारंटी यू। ना ही मैंने उसमें छोड़ा था, किसमें? सारे करवाए थे ना प्रैक्टिकल, यहाँ पे यही भी करवाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 2। देखो सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जैसे बीआरएस का एक मैंने आपको आइडिया दिया था, क्या? वर्किंग नोट। कौन सा वाला? कैश बुक, पासबुक। ठीक है जी। इसकी लाइफ लाइन है ये लाइन, दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ डेप्रिसिएशन। बेसिकली दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ डेप्रिसिएशन। आई विल टेल यू हाउ। थोड़ा आगे बढ़ने दो, चलो आओ पढ़ते हैं क्या हुआ। जो भी हुआ यही लिखा जाएगा भाई, इसी लाइन पे लिखा जाएगा। सर ऐसा करते क्यों आप? टाइम वेस्टेज है, एक्यूरेसी है, अपना टारगेट है 8 में से 8 मार्क्स लेने, चाहे 2 मिनट फालतू लग जाए। सियाने नहीं बनना। ओवर क्लेवरनेस जो है वो बुरी होती है। हम एक्यूरेसी को साथ लेके चल रहे हैं। सब कुछ आता है लेकिन पेपर में सही नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं आता। आप मेरी बात समझे नहीं? तो पेपर के अंदर एक्यूरेसी देखी जाती है कि आपके सम आंसर ठीक आए या नहीं आए। तो 8 मार्क्स लेना है तो यही सबसे बेस्ट मेथड है, बाकी सब बकवास। ठीक है, ये लाइन बना दी आपने और इस पे लिखेंगे हम क्या क्या हो रहा है। आओ पढ़े। ऑन 1 अप्रैल 2015, 15 ही आपकी नई बुक में भी नहीं 15 है। आ जाओ, ये देखो मैं लिख रहा हूं ऑन 1 अप्रैल 2015 एक्स लिमिटेड परचेज द प्लांट एंड मशीनरी फॉर रुपीज, मैं अब सारा डिटेल नहीं लिखूंगा। एक्स लिमिटेड परचेज द प्लांट एंड मशीनरी फॉर रुपीज 43,000. It was estimated that the effective life of the plant and machinery will be 10 years. कितने की मशीन ली? 43,000. लिख दिया। And it will be estimated life 10 years and after 10 years the scrap value will be 3,000. मतलब estimate life भी दे रखी है और scrap value भी दिया, आगे जाके यूज आएगा तो करेंगे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ मशीन 43,000, स्क्रैप कितना? स्क्रैप 3,000 और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 years। लिख दिया, चलो लिख दिया मैंने साइड में। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016, देखो गौर सुनो मेरी बात सुनो, गौर करना, बिल्कुल मेरे को कॉपी करना आप इसके अंदर। On 1 अप्रैल 2016, the company purchased additional machine, एक और मशीन परचेज करी। आई बात समझ में? सुनो मेरी बात, आप तो जानते हो ना, अकाउंट्स के बच्चे हो। अकाउंट्स कितने साल के बाद क्लोज करते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। ये देखो, तो ये वाला साल कब बंद होगा? 31 मार्च, इसी दिन ना। और ठीक इसके अगले दिन क्या होता है? 1 अप्रैल 2016, यानी इसी दिन कंपनी ने एक दूसरी मशीन परचेज की। कंपनी ने एक अगली मशीन परचेज की, क्योंकि अगला साल कब शुरू हो रहा है? ठीक इसके अगले दिन। और कंपनी ने मशीन परचेज की। कंपनी परचेज एडिशनल मशीन ऑफ रुपीज 25,000। ये लो, दूसरी मशीन परचेज कर देना। सर ये आप 31 मार्च में क्यों डाल रहे हो सर? 1 अप्रैल को भी कोई बात नहीं यार, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो यहां लिखो 1 अप्रैल 16 25,000, बस आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है ना आपने? ठीक है ना? ऑन 1 अप्रैल 2016 द कंपनी परचेज एडिशनल मशीन। कितने की? आप सुनो मेरी बात सुनो। 2 मशीन हो गई ना, पहले एक थी इसी कंपनी की, अब दूसरी आ गई, तो भैया ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना कंफ्यूजन। एक का डेप्रिसिएशन अलग होगा, दूसरी का अलग, कंफ्यूजन है ना। तो हमने बोला लेट इट बी M1 एंड M2 नाम दे दिए अब, है ना। अभी ओए लड़के, अभी लड़के में सारे लड़के आ गए, ओए लड़की सारी लड़कियां आ गई। अभी नाम से बुलाया अर्चना तो अर्चना देखेगी। समझे मेरी बात? ऐसे ही इतनी सारी मशीन है, सबका डेप्रिसिएशन लगे। अभी किसी कंपनी में एक ही मशीन ऐसा कंपलसरी तो नहीं है ना,
कंपनियों में तो 100 लाखों मशीन, हमारी कंपनी के अंदर कम से कम 700-800 तो जेसीबी मशीन थी। तो फिर कैसे पहचानते थे हम? हर मशीन का नंबर था। ऐसे इसको हमने क्या बोला? फर्स्ट मशीन M1, इसको क्या बोला? M2। और यहां जहां डिटेल लिखी, यहां भी मैं क्या लिख रहा हूं? M1 की डिटेल है। ये किसकी डिटेल है? और साथ ही इसके नीचे मैं लिखता हूं मशीन कितने की है बताओ? एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है 15 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू लो। ये कौन सी मशीन है? ये M2 M1 से घबराना नहीं, ये नाम है, मैंने नाम दिए। आप चाहो तो राम एंड श्याम भी दे सकते हो। ये वाली राम मशीन है, ये वाली श्याम मशीन है, तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? असेट्स है, टेंजिबल असेट्स है, अच्छा नहीं लगेगा इसको नाम देना राम श्याम। तो मैंने M1 M2 दिया। क्यों दिया मालूम है? ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कौन सी मशीन का कहां डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इसलिए M1 M2 दे दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑन 1 अक्टूबर 2017, लो पहले इसे क्लोज करो। ये साल कब खत्म होगा? ये साल तो बंद हो गया। अगला साल कब शुरू हुआ? इसी अगले दिन। और वो कब खत्म होगा? है ना, 1 साल के बाद। और इसके दौरान, इसके बीच में देखो इधर कौन सी तारीख को मशीन परचेज किया? 1 अक्टूबर, यानी यहां कहीं बीच में आके इधर 1 अक्टूबर 2017 क्या किया कंपनी ने? क्या किया? अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर ₹12,000। एक और मशीन आ गई, कितने की? अब इसे क्या नाम दूं बोलो? वेरी गुड, तीसरी मशीन आ गई। लेकिन कब आई? 1 अक्टूबर 2017। मैं यहां लिख लेता हूं मशीन 12,000। कौन सी मशीन? बोलो ना, कितने की स्क्रैप वैल्यू दी है? कितनी? 2000। और एस्टिमेटेड लाइफ? जो भी इंफॉर्मेशन गिवन मैं यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है, आपके साथ साथ। फिर क्या हुआ? अब आगे पढ़े। शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2019। सुनो इधर देखो, कौन से साल तक मांग रहा है? 2019। यानी कितने साल का? 1 2 3 4 साल का अकाउंट मांग रहा है। और क्या मांगता है? रुको और देखिए क्या मांगता है। बोलता है इफ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड टू अ स्ट्रेट लाइन मेथड द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अकाउंट्स कब बंद हो रहे हैं? 31। ये देखो, इसके बाद देखो, हो गया सारा क्वेश्चन, लिख दिया। बुक बंद करो, क्लोज योर बुक, बंद करो ईमानदारी से, साइड में रखो। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? बुक नहीं खोलनी है, इसलिए नहीं कि इलस्ट्रेशन है, चाहे प्रैक्टिकल भी कर रहे हो तो ये है हमारी लाइफ लाइन ऑफ डेप्रिसिएशन। जो कुछ भी गिवन थी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ लाइन पे उतार दी। अब किताब को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू टच द बुक। और ऐसे ही सीखा जाएगा डेप्रिसिएशन। आई बात समझ में? लो मैं ये हटा देता हूँ, आगे तक कैलकुलेट की जानी, ये मेरी लाइफ लाइन। अब मैं शुरू करता हूँ मशीनरी अकाउंट। सिर्फ मशीनरी अकाउंट मांग रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मांगा। उसने कहा सिर्फ कौन सा अकाउंट बना दो? मशीनरी अकाउंट। कितने साल का? अब मेरे पास तो जगह की बहुत यहाँ थोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं 1 साल का बना के फिर उसको हटा दूंगा। आप साथ साथ बनाओ, आ जाओ फटाफट। ये लो, बोलो कितने कॉलम आएंगे इस तरफ? अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेट। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेट। लो आज साथ से शुरू करो, हो गया? इधर देखो, सबसे पहले ये कौन सा अकाउंट है भाई? नाम लिखेंगे, क्या नाम है? मशीन या मशीनरी जो भी है, मशीन अकाउंट। मशीन हमारा क्या होता है? असेट्स का बढ़ना और घटना। तो जब बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो आ जाओ। सबसे पहले क्या हुआ?
1 अप्रैल को हमने मशीन बाय की तो असेट्स बढ़ गया, क्या लिखूं, क्या लिखूं, 2, मशीन का नाम तो आएगा नहीं, तो 2 बैग, सामने लिखूंगा M1। कौन सी मशीन बाय की, M1। कितने की बाय की, देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहा हूं यार, मशीन बाय की 43,000। अब क्या लगाया उसमें, अरे सर डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं, निकाल लो भाई, डेप्रिसिएशन निकाल लोगे ना, कैसे निकालोगे, 43,000 माइनस 3,000 कितना आ गया, 40,000, और 40,000 डिवाइड बाय 10 कितना आया, 4,000। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आ गया, तो लिखो यहाँ पे क्या, बाय कौन सी मशीन, हर मशीन को अलग से मेंटेन करना है, मिक्स नहीं करना, इसलिए मैंने नाम दे दिए M1। तो कौन सी तारीख को होता है डेप्रिसिएशन, खत्म। पहले साल में और कुछ हुआ, पहले साल में कोई घटना घटी, कोई घटना नहीं घटी, खत्म हो गया पहला साल। ये देखो, ये रहा पहला साल, दिस इज फर्स्ट ईयर, यहां से लेके यहां तक कुछ भी नहीं हुआ, एक मशीन थी, डेप्रिसिएशन लगा, तब क्या करें, बाय बैलेंस कौन सी मशीन का, कितना बचा, लो पहले साल की काउंटिंग हो गई, और ये डेट डालना मत भूलना, मैं तो ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, होगी पहले साल की काउंटिंग, क्या ऐसे काउंटिंग है कुछ डेप्रिसिएशन, अरे ये सब ऐसे किसी को बोलना हो ना, उसके कान में से बोल दो, आत्महत्या कर लेगा, पेपर से पहले बोल दो तो फेल हो जाएगा, उसके कान में डेप्रिसिएशन आता है, गया वो, इसीलिए इतना आसान चैप्टर है, लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। हो गया पहला साल, समझ में आया पहला साल, क्या बेटे कर तो दिया ना, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये दे 43,000 माइनस 3,000 डिवाइड बाय 10। डेप्रिसिएशन पहले दिन सीखा था ना, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, याद है, देखो पहले सबसे पहली क्लास, नहीं अभी मत सोच, कुछ मत सोच, ये लो आ जाओ सेकंड ईयर में आ जाओ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2000, तो यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले 2 बैलेंस, कौन सी मशीन, कितने की है, ना ना ना, पहले M1 तो ले आओ, कितने की है, आगे M1 को यहाँ लेके आएंगे ना, कितने की आई, 39,000। अब क्या हुआ बताओ, अब नई मशीन आई, कौन सी तारीख को, लो क्या लिखूं, 2, सामने क्या लिखूं, M2, कितने की आई, आगे लो। अब क्या हो गया, इस साल में और क्या हुआ, ये देखो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस साल में और क्या घटना घटी, कुछ भी नहीं घटा, तो फिर क्या करूं, 31 मार्च 2017 क्या करूं, पहले डेप्रिसिएशन लगाऊं, कौन सी मशीन पे, कितना, सेम यार 4,000। अब और क्या करूं, और क्या करूं, डेप्रिसिएशन लगाऊं, कौन सी मशीन पे, कितना निकालना पड़ेगा सर, कितना कितना क्या होगा, 25,000 में से 2500 माइनस करो, डिवाइड कर 15 करो, जल्दी बताओ कितना है, 25,000 में से 2500 माइनस 2,000 कितने साल तुमने बताया, मैंने बताया, जरूरत ना बता दे, क्या आज मैं बोलेंगे क्या अपना, क्या लाया, हाँ कितना आया, 25,000 माइनस 2500 डिवाइड बाय 20, 1125, कितना आया, 1125, डेप्रिसिएशन आया 1125, बड़ा गंदा सा आया डेप्रिसिएशन, तूने सही लिखवाया क्या, ये चेक कर लो बुक में एक बार, 25,000 माइनस 2500 डिवाइड बाय 15, अरे नहीं रुको रुको गलत है, 25,000 माइनस 2500 डिवाइड बाय 15, ये तो 1500 आएगा, 1500, लो तो M2 का कितना आया, 1500, हो गया, दूसरी मशीन पर डेप्रिसिएशन, पहली पे भी लग गया, दूसरी पे भी लग गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या, बैलेंसिंग कर लो, कैसे बैलेंसिंग करोगे, पहले क्या लिखोगे, बाय बैलेंस CD, कौन सी वाली, मुझे बताओ M1 कितने की बची है, अब
ये बची 35 39 में से 4 चला गया, कितना बचा? 35 वेरी गुड। और M2 कितने की बची? 13,500 23,500 क्लोज कर दो। और ये क्लोज करके कितना आया? 0 0 0 9 5 14 3 2 5 64,000। और ये भी 64 ही आएगा। लो चलो, हो गया दूसरा साल। क्या किया आपने दूसरे साल में? कुछ भी नहीं। 2 मशीनें थी, दोनों पे लगा दिया डेप्रिसिएशन। पहले पहली वाली पे, फिर दूसरी वाली पे, फिर पहली वाली को क्लोज किया। नाम है ना अलग अलग, दोनों अलग अलग है ना। M1 M1 में चल रही है, M2 M2 में चल रही है। अब क्या होगा? आ जाओ इधर देखो। नया साल कब स्टार्ट होगा? 1/4/2017। तो क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस BD। कौन सी वाली? फिर क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस BD। कौन सी वाली? बोलो M1 कितने की है? जल्दी बोलो। और M2 कितने की है? रेडी? रेडी हो गया? लो मुझे बताओ, इस साल में क्या घटना घटी? एक नई मशीन ली। कौन सी तारीख में? 1 अक्टूबर 2017 को एक नई मशीन ली गई, टू बैंक। और कौन सी मशीन का नाम क्या है? M3। कितने की? लो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। किन पे? तीनों मशीनों पे। और लगाएंगे। कौन सी तारीख को लगाएंगे? 31 मार्च 2018। सबसे पहले पहली वाली मशीन बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 और M3। बोलो M1 पे कितना डेप्रिसिएशन आया? आप चाहो तो इसे अंदर भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, ऐसे मैं बताता हूं, आप चेक करना, मर्जी आपकी। M2 पे कितना आएगा? 1500। ओह वेरी गुड। और M3 पे कितना? ना 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 यार क्या बात कर रहे हो? ये देखो ना 12,000 की मशीन है और कितने परसेंटेज है देखो। 12,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाय 20 साल, कितना आ गया? कितना आ रहा है? 500। हेलो सुन लो मेरी बात, कितना आ रहा है? 500। पूरा साल मशीन यूज की है। कितने महीने यूज की है? 6 महीने। 1/10 से लेके 25 तक। कितने महीने की मशीन यूज की? 6 महीने की। तो कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? 250 रुपए। ये लो डेप्रिसिएशन 250 रुपए। फाइन। तो कितना हो गया? 5,700। आप ऐसे भी लिख सकते हो ताकि यहाँ पे गंद ना पड़े, फिर एक ही फिगर बाहर आएगी। आप देख रहे हो? आप ये भी कर सकते हो, अंदर लिख के बाहर टोटल मार दो। दोनों तरीके से काम कर सकते हो। तो कितना हो गया? 4 और 1 5 और 5,750। अब क्या करें? अब क्या करें? इसके बाद क्या करें? आप बैलेंसिंग करें। तो बैलेंस निकालते हैं। आ जाओ फटाफट। 31 मार्च 2018 क्या लिखें? बाय बैलेंस CD। कौन सी मशीन? फिर उसके बाद बोलो ना, M1 का बैलेंस कितना है? जल्दी बोलो। कितना? कैसे पता लगा? 35 में से 4 घटा दिया। अच्छा M2 का बैलेंस कितना है? जल्दी बोलो। और M3 का? 11,750। वेरी गुड। तीनों को प्लस कर दो तो कितना आया? 31,000 प्लस 22,000 प्लस 11,750 64,750। और इसमें प्लस कर दो 5750, ये आया 70,500। और ये सेम आना चाहिए, ये भी सेम आना चाहिए। 35,000 प्लस 23,500 प्लस 12,000। लो जी 70,500 हो गई तीसरे साल की अकाउंट। अब उसने क्या बोला है? ये भी खत्म हो गई, देखो तीसरी भी खत्म हो गई। अब उसने क्या बोला है? एक और साल की करनी है। क्या बोला इसने? एक और साल की एक और साल की करनी है। उस साल में कोई मशीन परचेज की? कुछ किया? कोई घटना नहीं घटी। तो लो लिखो कौन सी तारीख? 1/4/2000। वेरी गुड। आ जाओ
1/4/2018। और सुनो ना इधर, क्या लिखूंगा मैं? टू बैलेंस कौन से वाला? उसके बाद लो भैया थोड़ा ऊपर नीचे जाता है। M1 का बैलेंस क्या है? जल्दी बोलो, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ M1? व्हाट इज द बैलेंस ऑफ M2? कोई नई मशीन आई तो अब क्या करूं? साल बंद कर दूं? बोलो कौन सी तारीख को करूं? जल्दी बोलो। 19। क्या लिखूं? बोलो बाय कौन सी मशीन? फिर निकालो फटाफट, मुझे मालूम है दिख नहीं रहा होगा ये। लो हाँ मुझे बताओ कितना बैलेंस आया, जल्दी बताओ। अच्छा डेबिट कितना है इसका बताओ। पहली वाली का कितना आया, दूसरी वाली का, और तीसरी वाली का? ओए पागल, तीसरी वाली डेबिट कितना? तीसरी वाली का 250। तीसरी वाली का डेबिट कितना है? 250। क्यों 250? 500। ये जो इस साल में बाय की थी हमने अक्टूबर में, अब तो पूरा साल यूज किए। अरे इस साल में तो पूरी यूज किए, पूरे एक साल, अब तो पूरा लगाओ। कैसी बातें कर रहे हो यार? कितना है? बोलो कितना हो गया, जल्दी बोलो। 4 1 5 और ये 6000, कितना हो गया? 6000। अब मैं क्या करूं इसके बाद, जल्दी बताओ। बैलेंसिंग क्या लिखूं? बाय बैलेंस CD M1, फिर M2, फिर M3। बोलो M1 का बैलेंस कितना आएगा, जल्दी बोलो। ये हो गया 27000। 27000। M2 का बैलेंस 20,500। वेरी गुड। और M3 का बैलेंस 11,000। 11,250। तो 27,000 27,000 प्लस 20,500 प्लस 11,250 कितना आ गया? 58,750। और इन दोनों को टोटल मारे तो ये आया 64,750। और यहाँ भी सेम आना चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत है। 31,000 प्लस 22,000 प्लस 11,750, ये भी आया 64,750। और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन इज ओवर। चौथे साल के अंदर यही बैलेंस आपकी बुक दिखा रही होगी। आई कैन 100% गारंटी। खोल के देखो बुक, अब खोलो किताब, खोलो इलिस्ट्रेशन नंबर 2 खोलो। लो देखो क्या दिखा रही है बैलेंस, जल्दी बताओ। 58,750। कितना दिखा रही है? यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। ये इसने मांगा था 58,750। मेरी बात सुनो, एक मिनट इधर। यही दिखा रही है 58,750। इधर देखो, ऊपर देखो। मैंने एक बार क्वेश्चन लिखा लाइन के ऊपर, दोबारा बुक खोली, क्वेश्चन देखा, जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही किया जाता है। डेप्रिसिएशन का चैप्टर करने के लिए यही पॉलिसी अपनाई जाती है। यू राइट योर क्वेश्चन वंस एंड देन स्टार्ट इट। बच्चे पता क्या करते, गलती, उसमें गलती हो जाएगी। बच्चे क्यों गलत करते? डेप्रिसिएशन 90% बच्चे गलत करते हैं। रीजन पता है क्या है? यहाँ फिर यहाँ, यहाँ फिर यहाँ, इसमें गया। अरे दोबारा नहीं देखा जाता क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का, एक ही बार देखा जाता है। डेप्रिसिएशन को एक ही बार पढ़ा जाता है पूरा क्वेश्चन, उसके बाद स्टार्ट किया जाता है। बार बार आंखें नहीं घुमाई जाती। क्वेश्चन पेपर में भी जब क्वेश्चन आएगा ना, जब क्वेश्चन पेपर में आएगा आप ये लाइन बनाओगे और उसके बाद क्या करोगे? बच्चे कहेंगे पागल है, पागल है। बोले हाँ पागल, आप पागल बन जाओ थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आंसर फिर आप ही के ठीक आएंगे, सामने वाले के नहीं है। तो क्या ये लाइन में क्या रखा है? ये लाइन डेप्रिसिएशन की लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन। मैं गारंटी देता हूँ आपको, पूरे स्कूल के अंदर, पूरे अम्बाला कैंट के अंदर कोई ये मेथड से डेप्रिसिएशन नहीं कराता। और पूरी यूट्यूब छान दो,
कोई ये डेप्रिसिएशन नहीं करा सकता। ये रियल ओरिजिनल मेथड्स है, ऑफिस में काम करके सीखे हुए मेथड्स हैं। आप समझे मेरी बात? ये रियल मेथड्स है, दिस आर रियल मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ये नहीं मिलते कहीं यूट्यूब के ऊपर किसी भी हाल में। ये एक लाइफ लाइन मेथड है जिसके अंदर गलती होने के चांसेस माइनस में चले जाते हैं, नेगेटिव चले जाते हैं। इसमें गलती नहीं हो सकती किसी भी हालत में। हाँ, ये जो लिखने का स्टाइल है वो आपका अपना है। जैसे मैंने पहली बारी में बाहर लिखा, सेकंड टाइम में अंदर लिख दिया। चाहो तो अंदर लिख लो, चाहो तो बाहर लिख लो, आंसर सेम आ रहा है। ठीक है नहीं? ऐसे करने से क्या हो जाता है कि गंद नहीं पड़ता। समझ रहे आप? बाहर की तरफ गंद कम पड़ता है, बस थोड़ा सा ये हो जाता है। हाँ देखो, 3 मशीन थी सर, अगर 4 मशीन होती तो 4 होने दो। सर अगर कोई मशीन बिक जाती, अभी देखेंगे क्या हो गया ना, अभी तो नहीं बिकी कोई भी। तो ये देखो ना, पहले स्टार्ट किया एक मशीन से, फिर दूसरी बाय कर ली, फिर तीसरी बाय कर ली, एक और बाय कर लेता, फिर क्या प्रॉब्लम थी? हम उसका भी निकालते डेप्रिसिएशन। तो हम कर क्या रहे हैं पता है? ऑल इन ऑल मैं बताऊं क्या कर रहे हैं। मशीन आई पहले तारीख को, डेप्रिसिएशन निकाला और क्या निकाला? बाय बैलेंस, खत्म। उसको आगे लेके आ गए। दूसरी मशीन आई, अब दोनों का डेप्रिसिएशन निकाला और दोनों का बैलेंस निकाला, साल खत्म। फिर इन दोनों बैलेंस को आगे लेके आ गए, ये आ गया बैलेंस। तीसरी मशीन आई, इसका भी निकाला पहले का डेप्रिसिएशन, दूसरी का भी निकाला डेप्रिसिएशन, तीसरी का भी निकाला डेप्रिसिएशन। तीनों का बैलेंस निकाला, बैलेंस पहली वाली का, बैलेंस दूसरी वाली का, बैलेंस तीसरी वाली का, साल खत्म। इन तीनों के बैलेंस को आगे ले आए, ये आ गया बैलेंस। अब कोई मशीन नहीं आई चौथे साल में, तो क्या किया? इन तीसरी मशीन का क्या किया? पहले का डेप्रिसिएशन, फिर दूसरी का डेप्रिसिएशन, फिर तीसरी का डेप्रिसिएशन, पहली का बैलेंस, दूसरी का बैलेंस, तीसरी का बैलेंस, साल खत्म। 4 साल की अकाउंटिंग मांगी इसने। सर अगर 5 साल की मांगता तो फिर क्या करते हैं? इन तीनों बैलेंस को कहां लेके आते और उसके बाद फिर निकालते डेप्रिसिएशन। यानी शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस। आप सोचो कि कोई शॉर्टकट समझ में आ जाए, शॉर्टकट नहीं है। एक मशीन है, उसके साथ 2 काम करने हैं, एक तो उसका डेप्रिसिएशन निकालना है और दूसरा उसकी बैलेंसिंग निकालनी, बैलेंस करना है ना उसको। तो फिर इसमें शॉर्टकट क्या समझाऊं मैं? अब कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले मशीन का डेप्रिसिएशन, फिर मशीन की बैलेंस, पहले मशीन का डेप्रिसिएशन, फिर मशीन का बैलेंस, ये रहा बैलेंस। पहले मशीन का डेप्रिसिएशन, फिर मशीन का बैलेंस, पहले मशीन का डेप्रिसिएशन, फिर मशीन का बैलेंस। अब चाहे वो 3 मशीनें हो, चाहे वो 4 मशीनें हो, चाहे वो 10 मशीनें हो, चाहे वो कितनी भी मशीन हो, चाहे वो कितनी भी मशीन हो, तो मेथड तो एक ही रहेगा। क्या? पहले मशीन का डेप्रिसिएशन, फिर मशीन का बैलेंस। और कौन सी तारीख को करेंगे दोनों काम? कौन सी तारीख को करेंगे दोनों काम? साल की आखिरी तारीख। ये देख लो, साल की आखिरी तारीख आपके सामने किया हुआ। आ जाओ, अब मैं इसका प्रैक्टिकल करवाता हूं फिर से एक बार। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करवाता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ जल्दी से, आप तैयारी कर लो। क्या हो गया? क्या दिख रहा है तुम्हारे को? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हैं? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इलस्ट्रेशन बहुत बड़े बड़े है, तो चक्कर नहीं है। बड़ा थोड़ा सा दिखने में बड़े होते हैं, करने में बहुत छोटे। आ जाओ फटाफट से हम करते हैं। सर अगर अगले क्वेश्चन में हाँ, हाँ, क्या ये जो सर मैंने बाहर लिखे हुए हैं, है? जो आपने अंदर लिखवाए थे ना, वो प्लस करके बाहर लिख दिए थे, हाँ, हाँ। वो मैंने बाहर ही लिखे हुए हैं, तो फिर कल में लिखे अरे क्या है, क्या है? तो क्या अकाउंट्स पढ़ रहा है कि क्या पढ़ रहा है? पढ़ तो रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया मैं। मत कंफ्यूज हो, कुछ मैंने कहा ना कहीं भी लिखो। आ जाओ, ये लो इधर देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आ जाओ, मैं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ ताकि जल्दी हो सके। यहां से स्टार्ट करता हूँ और अकाउंट को यहां से नहीं यार, रुक जाओ, पहले लाइन बना लो फिर देखूंगा, क्योंकि जगह नहीं बचेगी। ठीक है, आ जाओ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या बोलता है, आओ पढ़ें। ऑन 1 अप्रैल 2015 अ कंपनी बॉट प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹68,000। ये देखो कौन सी तारीख? 1 अप्रैल 2015। कितने की मशीन?
68,000. It is estimated that its working life is 10 years and the end of it will fetch rupees 8,000. ये देखो इधर मशीन कितने की है 68,000. स्क्रैप वैल्यू 8,000. एस्टिमेटेड लाइफ बोलो ना कितनी दी है 10 years. हो गई पहली मशीन खत्म. ठीक है जी. आ जाओ आगे क्या बोलता है. एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016. एक नई मशीन ली गई 1 अप्रैल 2016 को. तो पहले इस साल को खत्म कर लूं 31 मार्च 2016. हो गया साल खत्म. ठीक है. इसके ठीक अगले दिन एक नई मशीन आई तो मैंने इसको नाम दिया M1 और इसको नाम दूंगा M2. कितने की आई. A new additions are made on 1 April 2016 to the value of 40,000. ओके कितने की वैल्यू है उसको बोलो M2. और स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है. स्क्रैप वैल्यू दी है 4,000. दिस इज कॉल्ड कितना है कितने साल चलेगी. अच्छा दोनों की 20 साल है. वेरी गुड. उसकी भी 20 साल और उसकी भी 20 साल. तो दूसरी मशीन आ रही है. दिस इज M1. M2 मशीन कितने की आ रही है दूसरी वाली 40,000. स्क्रैप वैल्यू कितनी है 4,000 और लाइफ कितनी है लाइफ 20 इयर्स. गिवन है ये गिवन है. मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा गिवन है. किताब में गिवन है. आगे पढ़ोगे पता लगेगा. फिर बोलता है मोर एडिशंस आर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2017. लो और नई मशीन आ रही है. इधर देखो ये वाला साल खत्म हुआ तो कब हुआ 31 मार्च 2017. एक नई मशीन आ रही है 1 अक्टूबर 2017 को. कितने की क्या अमाउंट है मशीन का जल्दी बताओ. 9,800. और स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी मैं यहां लिख देता हूं. मशीन नंबर 3 9,800. स्क्रैप वैल्यू 800 और लाइफ 20 साल. लो ये है M3. चलो जी. फिर क्या बोलता है उसके बाद शो द प्लांट एंड मशीनरी फॉर द 4 years. कोई बात नहीं. ये साल कब खत्म हो जाएगा 31 मार्च 18 को. और अगला साल 31 मार्च 19. दिस इज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. 4 साल की काउंटिंग करनी है. ठीक है. सुनो ना मेरी बात सुनो. इस क्वेश्चन में नया क्या दिया है वो बोलता है ना. मैं बताता हूँ ये वर्ड्स को अंडरलाइन करो. बोलता है एट द एंड ऑफ विच इट विल फेच रुपीज 8,000. FETCH. इट्स अ मीनिंग स्क्रैप वैल्यू. फाइन. फिर दूसरे में दिया है छोड़ो ना दैट इज आल्सो कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू. वो भी स्क्रैप वैल्यू है. और तीसरे में दिया है ब्रेकअप वैल्यू दैट इज आल्सो कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू. ये सब स्क्रैप वैल्यू है. ठीक है जी. चलो अब मेरी बात सुनो. हो गया. ये देखो इधर देखो. किताब करो बंद और एक साइड में रखो. अब क्वेश्चन करते हैं. किताब को नहीं देखेंगे. बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना. जो कुछ भी क्वेश्चन में चाहिए वो यहाँ दिया हुआ है सामने. आ जाओ. कौन सा अकाउंट बनाएंगे कौन सा अकाउंट. लो कितने कॉलम आएंगे इस तरफ. अमाउंट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको. ये खुला दिखे. अमाउंट फिर पर्टिकुलर्स डेट. इधर अमाउंट लो जी. इस अकाउंट का नाम है मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट या प्लांट एंड मशीन. कुछ भी दिया सकते. आ जाओ. किताबें बंद. जरूरत ही नहीं किताब की. आओ स्टार्ट करें. सबसे पहले कितनी मशीन ली हमने कौन सी तारीख को. क्या लिखो 2
नाम क्या है इस मशीन का? कितने की आई? और कोई घटना घटी इस साल में? आ जाओ। इस साल में और कोई घटना घटी तो क्या किया? कर दो एप्रिशिएट इसको। कौन सी तारीख? क्या लिखूं यहाँ? कौन सी मशीन और कितना? कैसे निकाल दिया आपने? 68,000 माइनस 8,000 डिवाइड बाई 10। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि रेट नहीं गिवन था। डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होता तो हमें करना नहीं पड़ता। आ जाओ। अब क्या करूँ आप? इसके बाद दो काम करते हैं मशीन के साथ, एक तो डेप्रिसिएशन, दूसरा कौन सी तारीख को? वेरी गुड। तो क्या लिखूं? बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस बचा बताओ? 62,000। हो गया पहला साल खत्म। अब दूसरे साल की शुरुआत कब से होगी? सबसे पहले क्या करूंगा? ना बाय नहीं आता इसका, टू बैलेंस बी। पहली मशीन का बैलेंस कितना है मेरे हाथ में? लो, आ गया। अब इस साल में क्या घटना घटी? एक नई मशीन ली। कौन सी तारीख को? क्या लिखूं? क्या नाम दो इसका? कितने की? और कोई घटना घटी इस साल में? अब क्या करूं? डेप्रिशिएट कर दूं। कौन सी तारीख को? 31 मार्च 2017। क्या लिखूं? बाय कौन सी मशीन? कितना डेप्रिशिएशन? फिर कौन सी मशीन? M2। कितना डेप्रिसिएशन? ये निकालना है। 40,000 माइनस 4,000 कितना हो गया? 36,000। 36 डिवाइड बाई 20 कितना आया? टोटल कितना आ गया? टोटल कितना आया? अब मेरी बात सुन लो। ऐसे लिख सकते हो या वैसे लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं है। कोई माइकल लाल आपको नंबर काट जाए तो मुझे बता देना, मैं लड़ जाऊंगा उसके साथ। कोई नहीं काट सकता। अंदर लिखो बाहर लिखो, वो तो अपना लिखने का स्टाइल है। अकाउंट्स ये नहीं बोलता कैसे लिख रहे हो आप, है ना? ऐसे लिखोगे तो क्या होगा कि जो भी गंद है वो यहाँ रह जाएगा, बाकी वहां चला जाएगा। ठीक है, चलो। उसके बाद क्या करूं? दोनों मशीन का बैलेंसिंग। बोलो, तारीख डालनी मत भूलना, मेरी तरह कोमा मत मारना जैसे मैं मारता हूं। बाय बैलेंस सीडी। कौन सी मशीन पहले, फिर उसके बाद जैसे मैं लगा रहा हूं ना इन्वर्टेड कोमा, ये मत करना आप लोग। ये वाली गलती नहीं करना आप पेपर में। वो बोलेगी किस बेवकूफ ने सिखाया आपको ऐसा करना, फिर मेरी बेइज्जती करवाओगे। ऐसा नहीं करते। तो मैं कर रहा हूं, मैं लिखना नहीं चाहता क्योंकि अब क्लरिकल जॉब मेरे को मेरे से होती नहीं, इसलिए मैं नहीं कैसे कर रहा हूँ इस तरीके से। बोलो कितना बैलेंस बचा पहली वाली का? जल्दी बताओ। है 56,000। दूसरी वाली का? दूसरी वाली का 38,200। तो कितना आ गया? 1,02,000। 94,000। जैसे 6 और 8 14, 5 दिन 8 94,200। हाँ, वो ऊपर का प्लस है क्या? ओके, तो 94,200 प्लस 7,800 कितना हो गया? 8 और 2 10, 7 4 11 और 1,02,000। 1,02,000। और यहाँ भी कितना आ रहा है? 1,02,000। अगर बैलेंस ना मिले तो समझ लो गलती है। अच्छा, हो गया दूसरा साल खत्म, सेकंड ईयर हो गया। अब बोलो क्या करूं? तीसरे साल में लेके आऊं। कौन सी तारीख को स्टार्ट होगा तीसरा साल? 1,4,17। सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं? टू बैलेंस कौन कौन सी मशीन? M1 का बैलेंस कितना है? M2 का बैलेंस कितना है? टोटल कितना है? लो, यहां भी ऐसा कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। उसके बाद कोई घटना घटी इस साल में? क्या घटना?
कौन सी तारीख को? ले लो। क्या लिखूं? 2 सामने क्या लिखूं? कौन सी मशीन है ये? कितने की? और कोई घटना घटी इस साल में? कुछ लिया? अब क्या करूं फिर? डेप्रिशिएट कर दूं? आ जाओ। तो क्या लिखूंगा? पहले सबसे पहले बाय कौन सी मशीन, उसके बाद बोलो M1 का कितना डेप्रिसिएशन है, M2 का, M3 का 9,800 माइनस 800 डिवाइड बाय 20 450 और ना 400 तो पूरे साल का है ना, 6 महीने यूज की, कितना हो जाएगा? इनटू 6 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा 225। हाँ इतना ही आएगा। तो ये आ गया 6,000 प्लस 1,800 प्लस 225 8,025। अब क्या करूं? बैलेंसिंग कर दे। कौन सी तारीख को? क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD। पहले M1 फिर M2 फिर M3। बोलो M1 का कितना बैलेंस आ रहा है? जल्दी बोलो। M2 का कितना बैलेंस आ रहा है? बोलो। 36,400। और M3 का कितना बैलेंस आ रहा है? 9575। तीनों को प्लस करके कितना आएगा? प्लस करो। ये भी टोटल करके देख लो। अब क्या करें? अगला काम जल्दी से। टू बैलेंस M1 M2 M3। बोलो M1 का बैलेंस कितना है? M2 का बैलेंस कितना है? 36,400 और M3 का? 9,577। और तीनों का टोटल कितना आ रहा है? 95,000। ये कितना था? 975। यहाँ भी टोटल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां ऑलरेडी टोटल हो रखा है। अब क्या करूं? तो नई मशीन आई तो क्या करूं? कौन सी तारीख को? लो क्या लिखूं? बाय हाँ बोलो कितना डेप्रिसिएशन पहली मशीन का, दूसरी मशीन का, 1,800। तीसरी का? वेरी गुड। अगर तुम बोलते 225 आज पिटने वाला तो मेरे हाथ से करो। ये लो 6,000 प्लस 1,800 प्लस 450 कितना आ गया टोटल? 8,250। अब क्या किया जाएगा? इसके बाद क्या किया जाएगा? क्या लिखूं? बाय M1 M2 और M3। बोलो M1 का बैलेंस कितना बचा? 50,000 माइनस 6,000 कितना? 44। M2 का बैलेंस बोलो। 34,600। 30 34,600। और M3 का बैलेंस बोलो। 9,125। यही है ना? 9575 माइनस 450।
ओके, तीनों को प्लस कर दें। 44,000, 34,600, 9125, तो कितना आया? 87,725, और इसमें प्लस कर दो 8250, तो टोटल आया 95,975, और ये भी इतना ही है 95,975। ये आपका आंसर होगा। उन्होंने पूछा ना 4 साल की अकाउंटिंग करो, तो दिस विल बी योर आंसर इन द बुक। देखो तो जरा, हाँ क्या आंसर आ रहा है? 97,725। अबे आंसर ये है, बीच हो इधर पहले से। हाँ 87,725। कितना आ रहा है? 87 यही है। यही यार 87,000। ये तरीका है डेप्रिसिएशन को पढ़ने का। दिस इज द मेथड। और देख लेना, कभी पूछ के देखना, मेरे दोस्त जो कहीं भी पढ़ते होंगे इधर उधर यहाँ वहाँ दाएं बाएं, उनसे पूछ के देना डेप्रिसिएशन कभी आपने ऐसे किया कि सारा क्वेश्चन पहले लाइन पे कर दो और फिर उसको किताब को बंद करके आंसर निकालो। इससे 2 बातें होंगी। एक, आपका आंसर कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा क्योंकि आप गर्दन नहीं घुमाओगे। दूसरी बड़ी बात ये होगी कि आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा क्योंकि आपके सामने आंसर नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। आई मेरी बात समझ? तो ये बातें, ये तरीके, ये मेथड आपको यहाँ नहीं मिलते सीखने को, इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपकी 0% मिस्टेक हो जाए। 0%। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट रहता है आपको पढ़ाते हुए कि आप एक गलती ना करो और जो सीखो इतने अच्छे से सीखो कि अगर सामने क्लास में खड़ा करके कोई पूछ ले, मान लो क्लासेस लग जाए और मैडम आपसे बीआरएस का, डेप्रिसिएशन का, लेजर का कोई ऐसी पोस्टिंग पूछ ले, मैडम लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है, हाउ डू वी डू द पोस्टिंग इन लेजर। मैडम आपको 2 एंट्रियां दे दे और बोले लेजर बनाओ, ठीक है, मान लो 2 एंट्री दे दे और बोले लेजर बनाओ, और आप मैडम को लेजर में पोस्टिंग कर दो, मैडम बोले समझाओ, मैडम वो तो नहीं आता, पोस्टिंग आती है। तो बेइज्जती वाली बात है ना। आप समझा सकते हो ना, जिसका लेजर होता है उसका नाम, और जिसके अपोजिट होता है वो अपोजिट साइड में। सारी क्लास में आप ही होगी जो समझाओगे ये बात। फिर ऐसे ही जब आप कैश बुक बना रहे हो, कैश बुक, तब भी आप मैडम को समझा सकते हो कि कैश बुक क्या है हमारा, कैश क्या होता है हमारा, असेट्स, और असेट्स का बढ़ना और घटना। इसलिए डेबिट साइड में क्या लिखते हैं कैश बुक में, जो आया, और क्रेडिट साइड में। ऐसे ही जब आप बीआरएस में आओ तो बीआरएस के अंदर वो छोटा सा वर्किंग नोट बना के सारी क्लास की आंखें जो है पड़ जाएंगी, कहाँ आ गया ये। 2 मिनट ऐसे सुई घूमेगी ना, ऐसे 12 से वापस 12 पे आएगी, बीआरएस का आंसर आ जाएगा। रफ में अगर करना हो ना, रफ में अगर लिखना ना हो, तो सुई जब अपना एक चक्कर पूरा करेगी ये 60 सेकंड का, आपका आंसर आ जाएगा। 21 क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम 30 मिनट लगते हैं बीआरएस, अगर दूसरी बार प्रैक्टिस कर रहे हो। पहली बार कर रहे हो तो शायद हो सकता है 2 घंटे लग जाए, लेकिन दूसरी बारी में 30 मिनट लगते हैं, और तीसरी बार अगर आप करते हो तो 21 क्वेश्चन को 21 मिनट में कर जाते हो, अगर आप हाथ ना हटाओ रजिस्टर के ऊपर से। ऐसा बच्चों ने यहाँ करके दिखाया है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है जी, आप कर सकते हो भाई। इतनी फास्ट और इतने एक्यूरेट क्वेश्चन तभी निकलेंगे जब आप मेथड को दिमाग में बिठा लोगे। अगर रट्टाफिकेशन करके कोई काम को किया जाए फिर आंसर नहीं आते, क्वेश्चन बेशक सॉल्व कर जाओगे लेकिन समझा नहीं पाओगे सारी उम्र कि हमने किया क्या। ऐसे ही जब डेप्रिसिएशन में आप आओगे तो डेप्रिसिएशन के अंदर बच्चे यहाँ झांकेंगे वहां झांकेंगे, ये ड्रामे करते, कुछ ड्रामाबाजी नहीं है भाई। देयर इज नो ड्रामा इन डेप्रिसिएशन, इज द इजीएस्ट चैप्टर, मैं ऐसा मानता हूँ। इनफैक्ट ये जो 7 चैप्टर आगे बचे हैं ना, सातों के सातों चैप्टर में अपना अलग मेथड है। वी हैव अ डिफरेंट मेथड इन ऑल दिस 7 चैप्टर्स। पता है क्यों? क्योंकि 7 × 56 56, और जो लास्ट वाला है वो कितने का है, 12 का। तो 56 में 5 प्लस करो, कितने हो गए, 61। तो 80 नंबर में से 61 की तैयारी हम अपने मेथड से करवाते हैं, बुक को देखते भी नहीं। फाइनल टेस्ट के लिए 80 में से 61 की प्रिपरेशन हम अपने मेथड से करवाते हैं। मैं बुक को देखता भी नहीं, अपने अपने मेथड है हमारे, डिफरेंट मेथड, मेरे बिल्कुल डिफरेंट मेथड है इन लास्ट के 7 चैप्टरों के। कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता, और कोई कॉपी कर भी ले अगर वीडियो देखे तो समझा नहीं सकता जैसे हम समझा सकते, कोई नहीं कर सकता। आप अपनी क्लास में पूछ लेना कभी प्रॉब्लम ये है कि आपकी क्लासेस नहीं लग रही है। आपकी क्लास लगती है तो आप मुझे आके बोलते कि मैडम ने आज मेरी बहुत वाह की, आज मैडम ने मुझे बहुत बढ़िया कहा, लेकिन अब क्लास ही नहीं लग रही तो क्या बोलेंगे?
कौन सी? स्कूल में गए थे तुम? वो तो ऑनलाइन ना, उसका क्या है? स्कूल में क्लास लगे और मैडम आपको क्वेश्चन करने के लिए दे और बोले करके दिखाओ और आप उठो और ऐसे एक लाइन बना के और उसके बाद बुक को ऐसे बंद करके साइड में रख दो और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर मिलवा दो। मैं कहता हूँ सारी क्लास जो है ना, सारी क्लास ऐसे आंखें फाड़ के देखेगी। ये क्या हो गया? कोई कर नहीं सकता ऐसे, किसने ऐसा सिखाया नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है। तो दिस इज द राइट मेथड टू डू डेप्रिसिएशन। आज हमने सेकंड प्रैक्टिकल किया और सेकंड इलस्ट्रेशन की, लेकिन अब धीरे धीरे हम इसके डिफिकल्ट मोड में जाएंगे। अब और क्या हो सकता है इसमें? इधर अभी तक क्या हो रहा है? मशीन आई और कुछ नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन लगा, बैलेंसिंग, बैलेंस आ गया, फिर नई मशीन आई, फिर बैलेंस आ गया, फिर नहीं, यही काम चल रहा है। अब क्या होगा मालूम है? अब मशीन बिक जाएगी। अब मशीन बिकेगी, कोई एक आधी मशीन बीच में बिक जाएगी, सेल ऑफ मशीन हो जाएगा। अब जब हम मशीन को बेचेंगे तो दो बातें हो सकती हैं, या तो उसको बेच के प्रॉफिट होगा या तो उसको बेच के लॉस होगा। तो वो भी निकालना सीखना पड़ेगा कि मशीन को बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक नई चीज सीखनी पड़ेगी। छोटा सा वर्किंग नोट है, बड़ा प्यारा सा, कुछ भी नहीं है, किताब में नहीं देखना हमने, छोटे से वर्किंग नोट से हम सीख जाएंगे। एक नई बात ये सीखनी पड़ेगी। और क्या सीखना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। और क्या सीखना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बस इतना सा वर्किंग नोट सीखना पड़ेगा और सारा का सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम पूरे 15-16 क्वेश्चन जो भी दिए हैं इसी एक लाइन पे सॉल्व करेंगे आपके सामने। प्रॉब्लम तब आएगी जब बच्चे, आप यहां से कोई बात सीखते हो ना, उसकी घर जाके प्रैक्टिस किया करो। आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू करो। आप पता क्या है, आपको मालूम नहीं है आप क्या चीज पढ़ रहे हो और कहां पे पढ़ रहे हो, इस बात को समझो। अगर आप मेरे पढ़ाई को थोड़ा सा घर जाके प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर इतनी पावर आ गई है कि अगर आपने दीवार पे ऐसे गलती से हाथ रख दिया तो दीवार आगे चली जाएगी। मालूम है आपको? आपने कभी देखा नहीं, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ के नहीं देखा। जो मैं आपको पढ़ाता हूं, अगर आप घर जाके उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो ना 1 घंटा, और सोचो सरने, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो देख लो, फिर से तुम मेरी गंदी शक्ल देख सकते हो। मतलब तुम वीडियो देख लो और फिर उसके बाद जहां जहां डाउट है वहां देख लो। तुम देखना तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ जाएगी, ऐसे चलोगे ऐसे कर, और ऐसे दीवार पे जोर से हाथ रख के खड़े हो गए ना, वो गई दीवार। मम्मी गई कमरे खुले कर दिए तुमने कभी अजमा के देखा है ये बात? कभी अजमाई है? दैट इज कॉल्ड द नॉलेज पावर, पावर ऑफ नॉलेज। ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन मैं भरना चाहता हूं आप में वो पावर ऑफ नॉलेज। वो कब पॉसिबल है मालूम है? कब होगा ऐसा? मैं चाहता हूं मेरे पास पढ़ने वाला हर बच्चा अपनी क्लास में टॉपर होना चाहिए, और हो भी सकता है। हमारा लेवल ऑफ स्टडी वही है, बस फर्क ये है कि कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं और कुछ बच्चे जो आज पढ़ के गए उसको किताब बंद किया और बस उसके बाद खत्म। एक दिन की देरी वापस नहीं आती पढ़ाई, एक दिन की देरी पढ़ाई वापस नहीं आती। आज जो आपने पढ़ा कर घर से रिवाइज नहीं किया तो कल वापस नहीं आएगा, उसको आज ही रिवाइज करना है। जैसे 3 टाइम खाना जरूरी है, फिर 8 घंटे की नींद जरूरी है, 2 घंटे का फोन पे खेलना जरूरी है, ये सब बातें जैसे आपने जरूरी बना रखी है लाइफ में, ऐसे ही सबसे पहले पढ़ाई को जरूरी बनाओ, फिर किसी और काम को जरूरी बनाओ। लाइफ पलट जाएगी, आपकी जिंदगी ऐसे घूम जाएगी, उल्टी घूम जाएगी, अगर आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ बाद में, पहले पढ़ाई। यू आर अ स्टूडेंट, योर बेसिक जॉब इज स्टडी। इफ यू आर नॉट डूइंग अ स्टडी देन यू आर नॉट अ स्टूडेंट। क्या मुझे स्टूडेंट बोल सकते हो आप? क्या आज मैं चाहूं कि मैं स्टूडेंट बोला जाऊं तो कोई मुझे स्टूडेंट बुलाएगा? आज नहीं बुला सकता। ये आपके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, दैट वी ऑलवेज कॉल यू स्टूडेंट, द वन हु स्टडी। ये छिन जाएगा आपके पास से, और 5-7 साल के बाद मैक्सिमम। फिर आप चाहोगे कि आपको स्टूडेंट बुलाया जाए, पर कोई बुलाएगा नहीं। फिर आपको बुलाया जाएगा अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। नौकरी मिल गई? नहीं मिली, अच्छा अभी तक अनएम्प्लॉयड है। और जो अच्छा पढ़ जाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ जाएंगे, बहुत हाई स्टडी कर जाएंगे, उनको नौकरी ढूंढेगी। वो नौकरी नहीं ढूंढेंगे, उनको नौकरी ढूंढती ढूंढती घर पे आएगी। आ जाओ प्लीज, आ जाओ, ज्वाइन कर लो। ऐसे कितने बच्चे होंगे 100 में से? 1 या मैक्सिमम। लेकिन मैं ये चाहता हूं
कि जो हम देखो हम बहुत थोड़े बच्चे पढ़ते हैं ना, 10-15 बच्चे पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ जो बच्चे हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे बच्चे बाहर जाके नॉलेज बांटें। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा खुद ना पढ़े, दूसरों को भी पढ़ा जाए। और जितना दूसरों को अकाउंट्स पढ़ाओगे, जितना बच्चों को समझाओगे, घर चले जाओ किसी के, अगर 20 रुपए जेब से रखते लगाओ, उसको घर जाके समझा के आओ कि अकाउंट्स क्या है। जितना आप लोगों को अकाउंट समझाओगे उतनी आपकी नॉलेज क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जितना अपने आप में रहोगे उतना घटेगी नॉलेज। अकाउंट्स बांटने, हो सकता है कोई सामने वाला क्वेश्चन पूछे जो आपको ना पता हो, फिर आप आके मुझसे पूछो तो क्या हुआ, नॉलेज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो विद्या बांटने से बढ़ती है ना। जितनी बांटोगे इतनी अच्छी बात है। खूब प्रैक्टिस करो। और हाथ के हाथ करने वाले चैप्टर चल रहे हैं, टालने वाले चैप्टर खत्म हो चुके हैं। बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बीओई, रेक्टिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये साथ के साथ करने वाले चैप्टर हैं। इनमें टाल मटोल नहीं चलता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे कल और आगे चलेंगे। ये लो।